आज अब नहीं करेंगे, बहुत दुख हुआ है नरक में, आप गलती नहीं करेंगे, अब जो कहिएगा वही मानेंगे। का कि ठीक है। तब उसके चारों तरफ एक रेखा लकीर खींच दी और कहा ये रेखा से बाहर नहीं जाना है, कोई भी आ जाए, माँ बाप देवी देवता भगवान क्यों न आ जाए, वचन निभाएगा तब बचेगा और वचन नहीं निभाएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। रेखा से बाहर नहीं निकलना, ये मेरा आदेश है। ताकि ठीक है महाराज। अब फिर गलती, एक बार तो गलती किए जो दीक्षा लेने के बाद भी खैनी खाया था, अब फिर अब नहीं करेंगे। ताकि ठीक है, तब कह दिया मैं, करना तो भोगने के लिए तैयार रहना, बार बार अब ये मतलब इस तरह से कृपा नहीं होगी, तू ही एक है। तो कह करके गुरु वहाँ से चल दिए। अब हल्ला हो गया स्वर्ग में और नरक में, दोनों जगह। नरक में क्या हल्ला हुआ, एक नारकी व्यक्ति यहाँ से भाग गया, कहाँ चला गया। देखते कभी कैदी जब भाग जाता है तो पेपर में खूब घमासान हल्ला पेपर में छपने लग जाता है कि खूंखार कैदी भाग गया है पूरा। तो उसी तरह से नरक से एक नारकी व्यक्ति गायब हो गया, घमासान हल्ला हो गया। कहाँ गया। जमराज ध्यान लगा करके देखा तो समझ में बात आ गई कि कहीं भागा नहीं, उनके गुरु उनको विशेष कृपा करके यहाँ से निकाल करके स्वर्ग में दे दिया है। गुरु के सामने में किसी का बस नहीं चलेगा। अब लाचार हो गए जमदूत जमराज सब, अब क्या किया जाए। ये तो नियम का उल्लंघन हो गया, नरक से चला गया स्वर्ग, कुछ करना पड़ेगा। दूत को भेजा, जाओ तो देखो। तो दूत जब गया, उनको सिखा के भेजा था, उनको पकड़ के लाओ, चला गया है स्वर्ग। तो दूत जब गया तो दूत का पावर चलेगा, गुरु रेखा है, गुरु रेखा सुरक्षा रेखा, उसमें किसी का दाल नहीं गलेगा। जमदूत का दाल नहीं गला, लौट करके आ गया और कहा कि महाराज हमसे नहीं होगा। गुरु उनका जो है ना, वो एक रेखा लगा दिया है और हम लोग आगे बढ़ते उनको पकड़ने के लिए तो हमारा शरीर जलने लग जाता है, हमारा कष्ट बढ़ जाता है, हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं। वो रेखा में इतना तेज है, हमसे नहीं होगा महाराज। यमराज भी जा कर के देखते हैं, पता लगाते हैं तो वास्तव में बात हकीकत है। यमराज तब अपने दूत से कहा कि जाओ तो उनका जहाँ घर था वो गांव जाओ, जहाँ जीवित काल में जिस गांव में जीवन पार किया था वो गांव जाओ और उसका पता लगाओ कि उनका क्या क्या कर्म हुआ था। तो गया, पता लगा करके उसके गांव में जहाँ वो शरीर छोड़ा था, जिस गांव में जीवन पार किया था वो गांव पहुंचा। मैंने उसका भेष बना करके और लोगों से पूछने लगा उनका हाल चाल, उनका रहन सहन कैसा था, वो व्यक्ति कहाँ है। कहा कि अब कहाँ है संसार में, वो तो गुजर चुका है। तो उनका रहन सहन क्या क्या कर्म किया था। कहा कि गुरु से तो जुड़ गया था, सत्संगी बन गया था, लेकिन निभाया नहीं उसने, खैनी नहीं छोड़ा, खैनी खाते रह गया। पता लगा लिया और आ गए यमराज के पास। कहते महाराज सब पता लगा लिए, सत्संगी बना था, गुरु से जुड़ गया था, लेकिन भ्रष्ट किया था, खैनी नहीं छोड़ा था, दीक्षा लेने के बाद भी खैनी खा ही रहा था। यमराज कहते बस काम बन गया, अब काम बन गया। खैनी खाता था ना, जो खैनी खाता है ना उनका वो मतलब अभ्यास खैनी का रहता, आदत रहता, जल्दी छूटता नहीं है। कोई छोड़वा भी देगा ना तो मुँह चुटपुट करेगा, खाने के लिए मार करेगा। ये काम कर जा तुम दोनों, और खैनी का स्वंग रचना, ड्रामा करना, लगाना और दो चार ताली देना, रेखा के चारों तरफ घूमना और खैनी खाने वाला ड्रामा करना। गया दूत जा कर के खूब
रटा रहे हैं, 2-4 ताली दे रहे हैं, उसका नज़र पड़ गया कि सब लोग खैनी, एक हम ही है जो न इधरों खैनी खा रहा, उधरों खैनी खा रहा। इसका तो ख्याल हो गया, जीवन भर खाया था। अब जो जीवन भर खाया था तो अब ख्याल होगा ही। मरने के समय में भी खैनी मांगता है लोग, मरने के समय लोग दारू मांगता है। लेकिन एक वो व्यक्ति है जो मरने के समय में कहता कि बेटा भजन नहीं सुनाएगा, सत्संग नहीं करवा देगा, उसका संस्कार जरा देखिए। और एक व्यक्ति हुआ है मरने के समय में अब तब कर रहा है, मरेगा कहते मछली नहीं खिला देगा, दारू नहीं पिला देगा, कहाँ जाएगा। तो कहा कि हम भाई तुम लोग खैनी खा रहे हो? कहा कि हाँ हम लोग खैनी खा रहे हैं। तो नहीं देगा हमको? कहा कि हाँ एक खैनी खाने वाला नहीं देगा तो देगा कौन? तो भाई बहुत दिन से हम नहीं खाए, जरा सा हमको भी दे दीजिए। नहीं रोक पाया, उल्लंघन फिर कर रहा है। संकल्प लिया था कि अब नहीं करेंगे उल्लंघन, लेकिन फिर उल्लंघन कर रहा है। कहा कि भाई हमको भी दीजिए, बहुत दिन से नहीं खाए, बड़ा आप लोगों को जो देखते हैं तो हमारा बड़ा मन चुटपुट करता है। तो कहा कि लोन तो? कहा कि नहीं नहीं गुरु रेखा दिए हैं, बाहर निकलने के लिए नहीं बोला है हमको। ओ तुम्हारा गुरु रेखा दिया है और तुमको बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था। हम लोगों को क्या ज़रूरत है, खाएगा तू कि हम? हमको क्या ज़रूरत है रेखा में घुस करके हम तुमको देने के लिए जाएं? मत खाओ। नहीं भाई ऐसा मत करो, हमको थोड़ा सा दे दो। का कि तो ले लो। नहीं नहीं गुरु रेखा दिया है। अरे मूर्ख, गुरु रेखा दिया तो गुरु देखता है, यहाँ है गुरु। आप देखिए कैसे बरगलाते, गुरु देखता है, वो कहाँ है नहीं है, चुपचाप आकर के ले लो और फिर रेखा में घुस जाना। वो सोचा कि ठीक के बता रहा है, गुरु पर विश्वास नहीं, यकीन खत्म। लोग जो बाहर संसारिक लोग बता देंगे ये करो वो करो, झाड़ फूक करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भस्म खिलाओ, क्या क्या करो, तो गुरु वचन पर से विश्वास हट करके वो सब पर उतर जाते हैं लोग। कहाँ मजबूती रहा। आप तो उल्लंघन कर चुके हैं, ठुकरा चुके हैं नियम को। कोई कह देगा तो इसका मतलब क्या? उनको कहा कि गुरु देखता है, अरे ले न लो और फिर घुस जाना रेखा में। जैसे मन में विचार किया कि ठीक है कहता है, गुरु की यहाँ है, देखता है, ले लेंगे खैनी, घुस जाएंगे। जैसे रेखा से बाहर निकला तो जमदूत थे, खैनी खिलाएगा, उठा के पटकार लेके चल दिया। का खैनी खाएगा? खैनी? गुरु रेखा से भी तू निकल गया खैनी खाने के लिए, तो चल। ले गया, फिर नरक में जाके पटक दिया। तो देखिए हम लोग भी जुड़े हैं और हम लोगों को भी रेखा दिए। क्या रेखा दिए हैं? ये पंच पाप, सदाचार का पालन करना, ये संकल्प लिए हैं सब कोई। आज जो ये संकल्प तोड़ देते हैं तो गुरु रक्षा कर लेंगे क्या? गुरु आशीर्वाद करें? गुरु की कृपा कहाँ तक कृपा होगी और जीव का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए गुरु पर अगर विश्वास है, आप समर्पण है, गुरु से जुड़े हैं, तो भ्रष्ट नहीं कीजिए किसी तरह से। गुरु की विशेष कृपा होगी और इससे बढ़ करके और पूजन क्या होगा? जो सदाचार का पालन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते, गुरु वचन का उल्लंघन नहीं करते हैं, उनके पास में तो महाशक्ति, शक्ति का भंडार उनको हाथ लग जाता है और प्रकृति को नाच नचा नचा करके दिखा सकते हैं। ये पावर हो जाता है। आइए एक संत कबीर साहब की वाणी सुनिए।